हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत और अभिवादन है इस प्यार भरे यूट्यूब चैनल की ओर से। हमने पिछली क्लासों में ये देखा था कि जो टेंस हैं वो एक बहुत ही अजब या गजब लेवल पर उलझे हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के बीच में। उनको हमने सुलझाने के लिए चार बड़े शब्दों का यूज किया। एक हैव का यूज किया है, एक हमने फेल का यूज करके समझा है, एक हमने स्मेल को यूज किया है और एक हमने ईयर को यूज किया है। उन चारों को हमने बहुत अच्छे लेवल पर उसके अच्छे ढंग से उसका सॉल्यूशन किया था और आज समय आ गया कि हम इस क्लास को और आगे बढ़ाएं। तो आज हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। तो एक बार अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा तो जरूर पहले उन क्लासों को देखकर इस क्लास पे आइएगा, क्योंकि यहाँ से ये बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में से एक शुरू होने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, बात हमारे सामने टेंस की रही है। टेंस हमारे सामने बात करें तो टेंस लेकर चलेंगे आज। इसका नाम रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट। चलो भाई, एक बार मुझे भी आप कमेंट में यह करके बताइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। इस बारे में एक बार आप जरूर अपनी राय बताइएगा कि किसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, या क्या चीज होती है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या डेफिनेशन है इसके। तो देखो, मैं इस चीज को आपको ज्यादा गुमराह ना करते हुए मैं आपको टू द पॉइंट ही बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट रियलिटी में, कैसे इनका यूज होता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का नाम ये प्रेजेंट है, लेकिन रियलिटी में प्रेजेंट नहीं होता। ये ऐसा समय को बताता है जो अभी अभी पास्ट में बदला है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने बोर्ड पर जो लिखा हो वो लिखकर मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी अभी अभी मैंने तुरंत इसको स्लाइड को ऊपर किया था। ये समय किस में गया, तुरंत पास्ट में। हम जानते हैं अगर एक सेकंड पीछे जाते हैं तो पास्ट बनता है, एक क्षण भी पीछे जाते हैं तो पास्ट बनता है। तो ये मैंने अभी अभी किया है वही समय है क्या, पास्ट में। तो ये रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है, ये रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि सर प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ये प्रेजेंट से संबंधित है। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन रियलिटी में उसको ध्यान से देखा जाए तो ये अपने सामने प्रेजेंट नहीं, पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं एक आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। देखो, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक छोटी सी लाइन डाली है आपके सामने। ये लाइन पर अगर मैं कुछ रखना चाहूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अभी जो समय हो रहा है वो 8:22 हो रहा है। आप कहें जी सर बिल्कुल सही है, 8:22 किसका समय है। आप कहें सर प्रेजेंट का समय है ना, प्रेजेंट का समय है। इस बात को आपको कंफर्मेशन मिल गई। आप कहें जी सर बिल्कुल हमें इस बात का बड़ी तरह से पता चलेगा कि 8:22 है। लेकिन एक क्षण भी अगर मैं पीछे जाता हूं ना, एक क्षण भी, तो यह समय तुरंत अब किस में बदल गया, पास्ट में। क्योंकि मैं लिख चुका, मेरे लिखने का काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका। जैसे ही कोई काम समाप्त होता है तुरंत किस में बदलता है, पास्ट में। आप कहें सर जी सर बिल्कुल, एक सेकंड में अगर पीछे की कोई बात होती है तो किस में जाएगा, पास्ट में। अब 8:23 हो गए, अभी 8:22 थी, ये पहले प्रेजेंट था, अब किस में बदल गया, ये पास्ट में। प्रेजेंट यहाँ पर आ गया। यानी एक सेकंड में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि टेंस की बात कर रहे हैं, परफेक्ट की, है ना, सॉरी पास्ट की। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट रियलिटी में होता क्या है, ये कुछ और नहीं, एक तरह का पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट। इस बात को आप बड़े धैर्य से समझना, बड़े, है ना। ये अपने आप में कुछ और नहीं, ये अपने आप में होता ही पास्ट है। तो इसलिए, और पास्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा पास्ट जो पहले बीत गया हो, एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी बीता हो। पहले मतलब कुछ देर पहले, घंटा एक पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उसके बीच में लंबी दूरी हो गई है। और एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी जिस इसी क्षण में किस में बीता हो, प्रेजेंट किस में बीता हो, पास्ट में। ये प्रेजेंट का क्या बना हो, पास्ट बना हो, वो होगा अपने सामने, उसको बोलते हैं कौन, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये ध्यान से देखा जाए, प्रेजेंट नहीं है, ये रियलिटी में क्या है, रिसेंट है। रिसेंट क्या है, ये पास्ट, यानी अभी अभी बदला हुआ ये समय किस में बदला है, पास्ट में। तो इसलिए इसको कहते हैं रिसेंट पास्ट। है तो प्रेजेंट की से ही संबंध है इसका। इसका संबंध अगर बताएं हम तो इसका संबंध पास्ट से, प्रेजेंट से बताते हैं। लेकिन रियलिटी में सोचना चाहिए तो ये वाक्य में ही प्रेजेंट नहीं, पास्ट है। और एक ऐसा पास्ट जो अभी अभी किसने, सॉरी ऐसा प्रेजेंट जो अभी अभी किसने बदला हो, पास्ट में, वही खिलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ गई। कई टीचर्स हैं वो ये रट्टा मराते हैं, सर किसी शब्द खंड में चुका है, चुकी है, चुके थे, ऐसे वर्ड मरा देते हैं बेटा, रट्टा। क्या करोगे उन वर्डों का,
हमें टू द पॉइंट जानना है इस फाउंडेशन बेस में, चाहे मैं कम ही क्लास ले पा रहा हूं, लेकिन आपको इस बात का मैं वे दावा करके कह रहा हूं कि आपको इसके बाद टेंस को दोबारा जीवन में नहीं पढ़ना। ये अपने सामने है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन रियलिटी में प्रेजेंट नहीं, क्या है, पास्ट है। एक और उदाहरण जाने, एक और उदाहरण जाने इसी के बीच में। मैं कह दूं कि जो साल चल रहा है वो 2026 चल रहा है, और जो बीता है ना वो 2025 है। तो मुझे बताओ, क्या ये अभी अभी बीता है, पर 2025 26 पर 25 के बीच में क्या अभी अभी गैप हुआ है? इतना नहीं, इसके बीच का जो गैप है ना वो लगभग कितने महीने का है, 12 मंथ्स, 12 महीने का गैप है दोनों ईयर के बीच में। अगर दोनों बीच में 12 महीने का है ना, तो अगर और भी ध्यान से देखा जाए तो ये लंबा गैप है, और इस लंबा गैप होने के कारण ये अपने सामने प्रेजेंट किस में बदला था, पास्ट में। तो ये तो हो गया डिस्टेंस पास्ट, ये कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन अभी अभी कोई समय है, जैसे मैंने कह दिया कि हाँ भाई मैंने 8 बज के, अब समय देख लो 8 बज के 25 मिनट, 8 बज के 25 मिनट समय किसका है, प्रेजेंट का। लेकिन एक सेकंड एक पल भी पीछे गया तो ये सीधा सीधा किसमें बन गया, पास्ट में। तो ये तुरंत होने वाला पास्ट है, यानी इसी को बोलते हैं, जो तुरंत पास्ट में बदला हो उसे बोलते हैं रिसेंट पास्ट। बात समझ में आई आपको? जी सर बिल्कुल, हमें इस बात का बड़ी भांति पता चल गया कि जो अभी भी समय पास्ट में बीता है बेटा वही है अपने सामने कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। आओ भाई, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब देखो इसी प्रेजेंट परफेक्ट का मैं एक बार और डाल देता हूं हेडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट अपने सामने काम करा के चलेगा कुछ इस प्रकार। प्रेजेंट परफेक्ट हमारे सामने, अब इसकी वर्ब की बात करें, इसके साथ क्या सी वर्ब आएगी, क्या आएगी, तो आप दो चीजें बड़ी बड़ी याद रखो। स्कूलों में हमें कैसे याद कराते थे मैं बताता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बेटा क्या करोगे कंपटीशन में, हमें टू द पॉइंट आना चाहिए बस। जितनी चीजें जुड़ते हैं उतना है, बाकी बच गया ना कुछ, लास्ट में डिबंग में आपका आएगा सर इंट्रोगेटिव कैसे बनाता हूं, वो मैं सिखाऊंगा मेरे ऊपर है ना। तो अभी देखो आपके सामने सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव आता है। मैं ऐसे लिख देता हूं आपके सामने और भी आसान। या एज ए प्लूरल होगा, दो प्रकार के यूज होंगे, एज ए सिंगुलर, एज ए प्लूरल। कोई परेशानी आप कहें जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल चीज समझ में आ रही है। अगर सिंगुलर है तो इसके बाद यहां पर पेपर में खालिस्तान आएगा, और प्लूरल है तो भी इसके बाद यहां पर खालिस्तान आएगा। इसके अलावा सब कुछ भरा भरा मिलेगा, ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ, हमें कुछ नहीं देखना। अगर सिंगुलर है तो यहां से आएगा हैज, और प्लूरल है तो आएगा हैव। बात सही है। और जब हैज या हैव आएगा ना तो हमेशा इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। यानी खेलने करता है पैटर्न ये बन के चलेगा यहां से, या तो हैज या फिर हैव, और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका यूज किया जाएगा। तो बताओ भाई कहां दिक्कत है इस चीजों में, कहां समस्या है? सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, दो यूज होंगे है ना। सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, और हैज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आनी है, कंपलसरी थर्ड फॉर्म। बताओ कोई दिक्कत? आप कहें जी बिल्कुल नहीं। एग्जांपल दे दूं? मुझे दो एग्जांपल करके दिखा दो, जो बिल्कुल शॉर्ट दे रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं घुमरा रहा कहीं पर भी। मैंने एग्जांपल लिखा पहला, एक मिनट रुक जाओ। मैंने पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, गीता हैज द डिनर, eats eaten at eat। क्या आंसर सेट कर पा रहे हैं आप? हाँ क्या लगा पा रहे हैं आप आंसर में? तो बेटा देखो एक बार, हमारे सामने हमें कुछ नहीं दिखा, हमें दिखा है कौन, हेज। हेज के बाद ये कंफर्म है कि वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म।
अब ईट की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, यानी कह सकता हूं कि अगर फर्स्ट फॉर्म है दुनिया में कोई तो ईट है, सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हमारे सामने आंसर निकलेगा थर्ड। अब देखकर बताओ कि हाँ भाई कितनी चीजें आपको समझ में आई, कितनी चीज आपके काम की है। इन चीजों का बड़ा यूज हमारे सामने है। देखो एक बार, क्या आगे बढ़ जाऊं? अब देखो बेटा, अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। आपके स्कूलों में आपके टीचरों ने जो भी पढ़ाया है बहुत शानदार पढ़ाया है, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना अधिकार नहीं है। लेकिन सत्य से तो कोई परे है ही नहीं। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा और है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह का। देखो, मैं एक वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा गणेश खाना खा चुका है। एक और मैंने कहा रोहित क्रिकेट खेल चुका है। ये मैंने दो वाक्य आपको लिखे। दोनों वाक्य को आप पढ़ो और कुछ एनालाइज करो। देखो, मैं पहले वाक्य मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। गणेश खाना खा चुका है, तो क्या बताओ गणेश का खाने का काम क्या समाप्त हो गया? आपके जी सर बिल्कुल। जब समाप्त होते ही हम जानते हैं, हमने शुरुआत क्लास में डिस्कस किया था कि समाप्त होने वाला कार्य ही हमारे सामने बनता है कौन सा? परफेक्ट, है ना। दूसरा सवाल, रोहित क्रिकेट खेल चुका है, तो रोहित का जो क्रिकेट खेलने का एक्शन था वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। इट इज कॉल्ड हिटमैन शर्मा। ये जब समाप्त हो गया तो समाप्त होते ही हम बोलते हैं कोई भी कार्य क्या बोलते हैं? परफेक्ट। अब दोनों में हमने क्या रट्टा मार दिया, हमें क्या दिखा है और है दिखते हैं, समझ में आ गया कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। तो ये मिलकर बना कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। आप हैं जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होता नजर आ रहा है हमें, दोनों जगह ऐसा हो रहा है। तो स्कूलों वालों ने क्या किया, यहाँ से हमें एक चकमा और दे दिया। उन्होंने खेदे इस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका यह है, किसी शब्द के अंत में क्या ढूंढ दो, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुके थे, बेटा ऐसे शब्द ढूंढ दो और ऐसे शब्दों को ही देकर पेपर में पहचान करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस प्रकार की हमें पहचान परीक्षा वाले दे रहे हैं तो ये सवाल सही है। क्या 10वीं का पेपर या 10th का पेपर में अपने इस चीजों को देखा है? टीचरों ने जैसे भी कराया है, लेकिन क्या 10th का पेपर में सर देखा है आपने? आपको सर जी बिल्कुल नहीं। हिंदी आई नहीं, तो फिर इन चुका चुकी कहां ढूंढे हम? हाँ, क्या सही कह रहा हूं मैं? बेटा पेपर में हिंदी नहीं आई तो इसको क्या करें हम? हाँ, एक तरीका है, एक पैटर्न आपके सामने है, एक जगह पॉसिबिलिटी बनती है। ये करो कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, उसका हिंदी निकालो और फिर उसके लास्ट में चुका है चुके लगाओ, फिर उसका इंग्लिश सोचो वापिस, फिर उसके ऑप्शंस को हिंदी करो, फिर ऑप्शन की इंग्लिश वापस सोचो, फिर उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, सेकंड फॉर्म ढूंढो, फर्स्ट फॉर्म ढूंढो, जो मिले आपको वो ढूंढो और फिर आंसर लगाओ। तो बेटा आपका जीवन इसी से धन्य हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन की परीक्षा आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, हर हाल में नहीं कर सकते, चाहे आप कितने के साथ मुझे लगाए बैठ जाए। तो फिर क्या करें? तो फिर मैं एक ही काम कर रहा हूं आपके सामने कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें चुका चुकी हिंदी तो चलानी ही नहीं है। अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो बेटा सत्य तो यह है, आप अंग्रेजी में सवाल को सोल्व करो, अंग्रेजी में ही क्वेश्चन को देखो, हिंदी से पढ़े करो बेटा। हिंदी बिंदी लगा जाएगी, ऐसी बिंदी लगाएगी अंग्रेजी में आकर भी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो फिर क्या करें सर? फिर कैसे पता करें कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर नहीं है? तो उसका लिए मैं खड़ा हूं अब। तो अब मैं आपको बताने, मैं आपके सामने इसके लिख रहा हूं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी पहचान शब्द।
ऐसे शब्दों का गुच्छा या ऐसे शब्द हमें दिख जाएं जिसको देखकर हम एक श्योरिटी कर सकते हैं टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। बस हमें उस चीजों को पकड़ना है। अब वो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, तो उन वर्डों को देखो। सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने आएगा लेटली, एक आएगा आपके सामने जस्ट, एक आएगा आपके सामने जस्ट नाउ, एक आएगा आपके सामने यट, एक आएगा आपके सामने सोफार, एक आएगा आपके सामने अप टिल नाउ, एक आएगा आपके सामने टिल नाउ, है ना। एक आएगा आपके सामने बाय नाउ, एक आएगा आपके सामने रिसेंटली, एक आएगा आपके सामने ऑलरेडी, एक आएगा आपके सामने एवर। ये ऐसे वर्ड हमें दिख जाएं। अगर किसी एग्जाम्पल में अगर ये वर्ड दिख गए हैं तो समझ लीजिएगा टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट। और उसका दो ही नियम है, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं आपको एग्जांपल्स रखता हूं, देखो। मैं पहला एग्जांपल आपके सामने सेट कर रहा हूं। मैंने कहा सॉरी, मैंने बेटा आपके सामने लिखा नीतू वर्मा टू मुंबई बाय फ्लाइट। ऑप्शन रख रहा हूं, इज गोइंग। इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट कर दूं, देखो मैंने कहा बाय नाउ, ये एग्जांपल दिया मैंने। एक बात और ध्यान रखना, इसमें जब ये यट आएगा ना, ये यट हमेशा ये फॉलो करेगा इसको, नोट, यानी नोट को अपने साथ लेके चलेगा यट। इस बात को समझ लीजिएगा, यट आएगा तो हमेशा नोट को लेकर चलेगा, यानी ये अपने सामने पैर बना के चलेगा। बी ऑप्शन है वॉज गॉन, थर्ड ऑप्शन है हैज गॉन, डी ऑप्शन है हैज वेंट। अब बताओ इसमें आंसर क्या है। अगर हम कंटिन्यूस माने ये रहा, और टेंस माने तो आपके सामने एग्जांपल्स रखे हैं, जो आपकी चॉइस बने वो अपना आंसर बता दो। आंसर हमें दिए, आंसर लगेगा। देखो हमारे सामने लिखा है बाय नाउ। बाय नाउ जैसे हमें दिखता है तो हमें समझ में आ गया कि इसमें कहीं लिखना, कहीं लिखा है मैंने, ये रखा बाय नाउ। जैसे ही बाय नाउ दिखा तो हमें समझ में आ गया टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट के नियम अनुसार है या है वो चाहिए। इस ऑप्शन में हमारे सामने इज है, नहीं चलेगा। इसमें वोध है, नहीं चलेगा। इसमें हेज है, इसमें एज है, दो में से एक होगा। हेजो के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, इसमें थर्ड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता भाई, थर्ड फॉर्म का होगा। दैट्स कंप्लीट, है ना। एक और एग्जांपल मैंने लिखा सिमरन हर प्रोजेक्ट येट। ऑप्शन है हैज फिनिश, हैज फिनिश्ड,
हेड, फिनिश, फिनिशेस, हेड्स, फिनिश। बताओ भाई क्या आंसर अपना लगा सकते हो, एक बार देखो और बताओ अपने क्या आंसर आपको सुटेबल लगते हैं, क्या आंसर आप कर सकते हैं। देखो मैं एक आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं, आप इस उम्मीद है आपने आंसर निकाल लिया होगा। हमें एक वर्ड मिल गया, कौन, यट। यट देखते ही याद आ गया कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, इसका एक कीवर्ड है और इसके लिए हेज है, हो चाहिए। इस ऑप्शन में हेज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हेड है, हेड नहीं चलेगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे ऐसे लगा नहीं चलेगा, इसमें भी हेज है। थर्ड फॉर्म इसी में भी है और थर्ड फॉर्म इसी में भी है। अब दिक्कत ये फंस गई कि ऑप्शन वन लगाएं या फिर फोर्थ लगाएं। तो अब देखो मैंने कहा था येट के साथ क्या फिक्स है, नोट। तो इस ऑप्शन में क्या था, नोट, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको आंसर को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, है ना। तो इतनी बढ़िया मैंने आपको आज चीज बता दी, कम समय है, अभाव है आज, है ना। इसके लिए आपसे सॉरी प्रार्थना है थोड़ी सी कि आप नेक्स्ट क्लास में फिर से जुड़ेंगे। तो आज ऑफलाइन का क्लास का समय हो गया। रीजन क्या था कि मैं जहाँ से वीडियो बनाता हूँ वहाँ थोड़ा सा लाइट का इश्यू आ रहा है, इसलिए रोजाना क्लास नहीं डल पा रही, क्योंकि वेदर थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। और जब लाइट आती है हमारे यहाँ, तब मैं अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मैं अपने ऑफलाइन क्लासों में रहता हूँ, तो इतना समय नहीं मिल पाता। अब मैं जिस समय निकाल कर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि लाइट्स की जो परेशानी है हमारे वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा है, बारिश होने के 90% चांस हैं। तो इसलिए अभी लाइट जस्ट आई है, तो इसलिए मैं क्लास शुरू कर रहा की थी। तो आपको मुझे लगा कि एक टेंस को लगभग कंप्लीट करा देना चाहिए, तो मैंने आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।